नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 1 फरवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 8 डीसी से तो 19 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसके तहत अमरजीत सिंह को हमीरपुर, हेमराज बैरवा को कांगड़ा, अनुपम कश्यप को शिमला, अपूर्व देवगन को मंडी, मुकेश रेप्सवाल को चंबा, TS रविश को कुल्लू, डॉक्टर अमित कुमार शर्मा को किन्नौर तथा जतिन लाल को ऊना के DC के पद पर तैनाती दी है। बुधवार देर शाम जारी तबादलादेशों के अनुसार श्रमायुक्त मानसी साय ठाकुर को पर्यटन विभाग के निदेशक का स्थायी कार्यभार सौंपा गया है। विशेष सचिव वित्त अमरजीत सिंह DC हमीरपुर होंगे। वहीं DC हमीरपुर हेमराज बैरवा को सरकार ने कांगड़ा का नया DC बनाया है, जबकि कांगड़ा के DC डॉक्टर निपुल जिंदल को निदेशक आयुष लगाया गया है। सरकार ने ऊना के DC राघव शर्मा को निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज लगाया है। वहीं शिमला के DC आदित्य नेगी को बंदोबस्त अधिकारी धर्मशाला लगाया है। कुल्लू के DC आशुतोष गर्ग को विशेष सचिव वित्त की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा उनको AC2 DC मुख्य सचिव की भी जिम्मेदारी दी है। सरकार ने मंडी के DC अरिंदम चौधरी को विशेष सचिव ऊर्जा लगाया। वहीं परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप को शिमला का DC लगाया है। चंबा के DC अपूर्व देवगन को मंडी का DC लगाया है। निदेशक IT मुकेश रेप्सवाल को चंबा का DC लगाया गया है, जबकि आयुष विभाग के निदेशक विनय सिंह को बागवानी निदेशक लगाया गया है। आखिरकार प्रदेश में करीब 3 माह का सूखा हट गया है। राज्य के 7 जिलों लाहौल स्पीति, शिमला, चंबा, कुल्लू, किन्नौर, कांगड़ा व मंडी जिलों की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। वहीं चंबा जिले के 30 में सबसे अधिक 31 मिलीमीटर बारिश हुई है। रोहतांग द्वारा अटल के आसपास मनाली, केलांग, डलहौजी और पांगी भरमौर, शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्रों, किन्नौर व मंडी के सराज, कांगड़ा में धौलाधार की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है। रोहतांग में 1 फुट बर्फ गिरी है, जबकि जलोड़ी दर्रे में 8 इंच बर्फबारी के बाद सड़क बंद हो गई है। इससे इस रोड के जरिए कुल्लू से भारी सिराज कट गया है। मनाली और डलहौजी में नए साल की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है। अटल के दोनों छोर भी बर्फ से लद गए हैं। अटल और रोहतांग के साउथ पोर्टल में 1 फुट और नॉर्थ पोर्टल में आधा फुट हिमपात हुआ है। केलांग में 5 इंच बर्फ गिरी है। स्पीति में ताजा बर्फबारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बर्फबारी के चलते सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों के वाहन नेहरू कुंड से आगे नहीं भेजे जा रहे हैं। उधर शिमला के कुफरी में पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। जनजातीय जिला किन्नौर में मंगलवार रात से बर्फबारी और बारिश का दौर शुरू हो गया है। वहीं चंबा जिले के भरमौर में भी हिमपात हुआ है। उपमंडल सलोनी के अंतिम छोर के गांव लंगेरा में अब तक 1 फुट तक हिमपात हो चुका है और बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है। मंडी जिले में बर्फबारी से माता शिकारी देवी और बड़ा देवता कामरूनाग की चोटियां लकदक हो गई है। बुधवार को शिमला में हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जबकि पालमपुर व कांगड़ा सहित अन्य मैदानी भागों में बादल बरसे। सिरमौर जिले में बर्फबारी की संभावना को देखते हुए चूड़ेश्वर सेवा समिति के प्रबंधक बाबूराम शर्मा ने श्रद्धालुओं से यात्रा न करने की अपील की है। बर्फबारी व बारिश के चलते बुधवार सुबह तक राज्य के 5 नेशनल हाईवे सहित 159 सड़कें अवरुद्ध होगी। सबसे अधिक लाहौल स्पीति में 120 मार्ग अवरुद्ध है। चंबा जिले में 32, मंडी के सराज में 8, कांगड़ा व किन्नौर में 1-1, कुल्लू में 3, शिमला के रोडू व डोडरक्वार में 2 सड़कें शामिल है। चंबा लंगेरा सड़क मार्ग प्रियंगल से आगे लंगेरा तक बर्फबारी से अवरुद्ध है। चंबा से लंगेरा जाने वाली सरकारी और निजी बसें प्रियंगल से वापस क्यार को वापस आ रही है। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी से कई रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित हुई है। किन्नौर में निगम के 6 रूट प्रभावित हुए हैं। निगम से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश भर में करीब 212 रूट प्रभावित हुए हैं। वहीं करीब 120 रूटों पर बसें बीच मार्ग में फंसी रही। निगम के अनुसार ऊपरी शिमला सहित रोहतांग द्वारा अटल के आसपास मनाली, केलांग, डलहौजी और पांगी भरमौर, किन्नौर में रूट प्रभावित रहे। वहीं प्रदेश भर में बस सेवाएं सामान्य रही। वहीं जिन क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है उन क्षेत्रों को निगम प्रबंधन ने रात्रि सेवाएं भी बंद कर दी है। सड़क सामान्य होने पर ही बर्फबारी वाले क्षेत्रों में बस सेवाएं आरंभ की जाएगी। चंबा, कुल्लू व मंडी में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। प्रदेश भर में कुल 395 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। इसमें सबसे अधिक चंबा में 130 ट्रांसफार्मर, 30 में 30, सलोनी 10, पांगी में 18 ट्रांसफार्मर बंद है।
जैसे क्षेत्र में ब्लैकआउट हुआ है। इसके अतिरिक्त किन्नौर में 7 और कुल्लू में 34 ट्रांसफार्मर ठप है। लाहौल स्पीति में 19 और शिमला में 27 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। इसके अतिरिक्त उन्ना में 120 ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं। बिजली बोर्ड निदेशक ने बताया कि कोशिश की जा रही है कि प्रभावित क्षेत्रों में जल्द बिजली बहाल की जा सके। इसके लिए सभी डिवीजन को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि 1 फरवरी को चंबा, कुल्लू, किन्नौर, शिमला व लाहौल स्पीति जबकि 2 फरवरी को चंबा, कुल्लू, किन्नौर, शिमला व लाहौल स्पीति में 1-2 स्थानों पर भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जबकि इसके बाद 3 दिनों तक येलो अलर्ट रहेगा। 3 फरवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जबकि 5 फरवरी से मौसम शुष्क बना रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी दफ्तरों में डीजल या पेट्रोल की गाड़ियों की खरीद पर रोक लगा दी है। भविष्य में सरकार सभी विभागों में ई टैक्सी शुरू करने जा रही है। राज्य सरकार 50% सब्सिडी पर युवाओं को ई टैक्सी मुहैया करवाएगी और इन टैक्सियों को चलाने की एवज में युवाओं को 40,000 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री बुधवार को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड क्रेडिट सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी तक ई टैक्सी के लिए 1200 आवेदन सरकार के पास पहुंचे हैं, जबकि प्रदेश में 35,000 टैक्सियां चलती है। भविष्य में इन्हें भी ई टैक्सी में बदला जाएगा। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए राज्य में तबादलों का दौर जारी है। इसी कड़ी में वीरवार को 49 तहसीलदारों व 99 नायब तहसीलदारों के तबादले किए गए हैं, जबकि ट्रेनिंग कर 6 तहसीलदारों को तैनाती दी गई है। प्रदेश सरकार की ओर से ACS रासव ओमकार चंद शर्मा ने अधिसूचना जारी की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 1 फरवरी को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक टल गई है। अब ये बैठक जल्द तय होगी। बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा बजट सत्र में पारित करने के लिए लाए जाने वाले विधेयकों पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में JOIT परीक्षा परिणाम घोषित करने का विषय भी चर्चा के लिए आ सकता है। मुख्यमंत्री ने इस विषय में पहले कहा था कि इस विषय को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तथा विधि विशेषज्ञों से चर्चा के बाद द्वारा से मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव से पहले विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने पर मुहर लग सकती है। मंत्रिमंडल से इसकी मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया को लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले शुरू किया जा सकता है, ताकि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो। इसी तरह गेस्ट टीचर रखने के मामले में शिक्षकों एवं बेरोजगार युवाओं की तरफ से विरोध दर्ज करवाए जाने के बाद इस विषय को दोबारा से चर्चा के लिए लाया जा सकता है। साथ ही विधानसभा के बजट सत्र में लाए जाने वाले संशोधनों एवं विभिन्न विभागों की तरफ से लाए गए प्रस्तावों के आधार पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। 14वीं विधानसभा के 5वें सत्र बजट सत्र के चलते शिक्षा विभाग में 5 से 29 फरवरी तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। 14 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रस्तावित छुट्टियों और टूर पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों और उनके तहत काम करने वाले कर्मचारियों को रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहना होगा। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने को कहा है। शिक्षा निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए कि बजट सत्र के दौरान विभाग से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब तैयार होने चाहिए। अधिकारियों के पास हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन्ना और हमीरपुर SP सहित 34 पुलिस अधिकारियों के तबादले जारी किए हैं। इनमें 9 IPS व 25 HPS अधिकारी शामिल है। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। IG विमल गुप्ता को विजिलेंस, G शिव कुमार को DIG मंडी, सौम्या सामसेवन को प्रिंसिपल PTC ड्रो लगाया गया है। SP उन्नारे अरजित सेन को SDRF जुंगा, SP हमीरपुर आकृति को IRBN बनगढ़ भेजा गया है। पदमचंद को SP हमीरपुर और राकेश सिंह को ऊना जिले की कमान सौंपी गई है। सरकार ने 3 साल से एक स्थान पर डटे कई अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों और उपाधीक्षकों के भी तबादले किए हैं। नाबार्ड क्रेडिट सेमिनार हिमाचल में वित्त वर्ष 2024 के लिए 34,490 करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता योजना तैयार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ओर से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयोजित राज्य क्रेडिट सेमिनार का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बैंक ने राज्य में उपलब्ध संसाधनों और बैंकिंग ढांचे के आधार पर वर्ष 2024-25 के लिए
कृषि और संबंधित गतिविधियों, MSME और अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के लिए 34,490 करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता योजना तैयार की है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 8% अधिक है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नाबार्ड स्टेट फोकस पेपर 2024-25 भी जारी किया। 144 रुपए का टंका लगाने पर HRDC डिपो हमीरपुर का परिचालक निलंबित, एक होगा चार्जशीट। हमीरपुर जिले में HRDC बस के परिचालक को 144 रुपए का टंका लगाना महंगा पड़ गया है। मामले में परिचालक को निलंबित कर दिया गया है। वहीं 72 रुपए का टंका लगाते हुए भी हमीरपुर कश्मीर रोड पर एक परिचालक पकड़ा गया है। इस कंडक्टर को जल्द ही चार्जशीट किया जाएगा। परिचालकों ने बस में सवार एक भी सवारी का टिकट नहीं काटा था, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। जिले की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर भरे जाएंगे पुलिस कांस्टेबलों के 1228 पद, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर बदले नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में अब प्रदेश में होने वाली पुलिस कांस्टेबल की भर्तियों में सभी श्रेणियों के लिए लंबाई 1-1 इंच बढ़ गई है। अब हिमाचल प्रदेश में जो भी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती होगी वे नए नियमों के अनुसार ही होगी। जिले की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर पुलिस कांस्टेबलों के 1228 पद भरे जाएंगे। राज्य लोक सेवा आयोग या इसके समकक्ष किसी अन्य आयोग से भर्तियां की जाएगी। इस भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को 30% आरक्षण भी दिया जाएगा। कांस्टेबल चालक की रिक्तियां केवल पुरुष अभ्यर्थियों से भरी जाएगी। बटालियन के कमांडेंट नियुक्ति पदाधिकारी होंगे। लिखित परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से ली जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम 12वीं कक्षा के स्तर का होगा। प्रश्न पत्र दोनों भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध करवाए जाएंगे। गृह विभाग की ओर से इस बाबत आपत्तियां मांगी गई थी। अब इन नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है। केंद्र सरकार के निर्देशों पर प्रदेश के सभी स्कूलों में राष्ट्रीय रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग भी इसके लिए सतर्क हो गया है। स्कूल बसों में नियमों की अवहेलना करने वालों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। स्कूल बस, टेम्पो ट्रैवलर व वैन सहित अन्य वाहनों में ओवरलोडिंग पर शिक्षा विभाग नजर रखेगा। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में उपनिदेशकों को पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया कि स्कूल बसों की रेगुलर चेकिंग करे। परिवहन विभाग ने शिक्षा विभाग को इस संबंध में एक पत्र जारी किया था। इसमें केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों का हवाला दिया गया था। विभाग ने उपनिदेशकों को कहा है कि वे अपने स्तर पर निगरानी रखें। स्कूल वाहन चाहे निजी स्कूल का हो या सरकारी स्कूल का, इस पर पूरी नजर रखी जाए। हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग के तहत 10,000 नई भर्तियां की जाएगी। ये बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने गांव बसाल में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि पानी की प्रत्येक स्कीम पर विभाग के कर्मी नियुक्त किए जाएंगे। HRDC में 350 कंडक्टर व 350 चालकों की भर्तियां की जाएगी। इसके साथ ही दर्शन सेवा योजना के तहत 175 रूटों पर नई बसें चलाई जाएगी। प्रत्येक धार्मिक स्थलों के लिए दर्शन सेवा के लिए स्पेशल बसें चलाई जाएगी। हरिद्वार के लिए 50 बसें और अयोध्या के लिए 6 स्पेशल बसें चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्धार किया जाएगा। मंडी पंडो मार्ग स्थित वृंदावनी में बुधवार दोपहर करीब 3:45 बजे पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से एक जीप इसकी चपेट में आ गई। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जोनल अस्पताल मंडी में भर्ती करवाया गया है। घुमारवीं पुलिस ने रोहिन के समीप 4 लेन पर यातायात चेकिंग के दौरान एक कार से 1 किलो 218 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने आरोपी कार चालक सौरभ पुल उर्फ सोनू पुत्र सुधीर कुमार निवास होर्डिंग बिला धोबी घाट रोड छोटा शिमला को गिरफ्तार कर लिया है।